पुणे शहर में रहती थी। उसका छोटा सा परिवार बहुत ही सुखी था, लेकिन न जाने किसकी नजर उनके परिवार पर पड़ी जो उसका परिवार बिखरने पर हो गया। आइए आगे की कहानी जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे सुषमा परेशान रहने लगी थी। सुषमा सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी कि तभी उसकी बहू हेमा आकर उससे बोलती है, माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं आज मार्केट जाकर कुछ सामान खरीदना चाहती हूँ। कितने पैसे चाहिए और क्या सामान खरीदना है? कितने पैसे का क्या मतलब? जितने हैं उतने दे दो। और क्या सामान लाना है? इससे आपको क्या? आपसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना कीजिए। देखो बेटा, मैं तुम्हें हिसाब से पैसे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम मार्केट से क्या सामान खरीदना चाहती हो। आपकी प्रॉब्लम क्या है? जो पैसे आपके पास हैं, वो मेरे पति की कमाई के हैं। उन पर जितना आपका हक है उतना ही मेरा हक है। वह तो शुक्र मनाओ कि उन पैसों को आप रखते हो, इसलिए मुझे आपसे मांगने पड़ते हैं, वरना मैं अपने पैसे जैसे चाहूँ वैसे उड़ाऊँ। हद में रहो, बातचीत करने की तमीज तो तुम अपने मायके में ही भूल आई हो। आइंदा से मेरे साथ इस तरह की बात की तो जो पैसे दे रही हूँ ना, वह भी ले लूंगी। नहीं मिलेंगे का क्या मतलब है? वह पैसे मेरे हैं। हेमा इतना कह ही रही होती है कि सुषमा की छोटी बहू शीतल आ जाती है और वो हेमा को समझाते हुए बोलती है, दीदी, आप यह क्या कर रही हैं? वह हमारी माँ है। तुम चुप रहो और अपने काम से काम रखो। ज्यादा दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? हेमा की बात सुनकर शीतल को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाकर अपने पति विकास को सारी बात बताती है, जिस पर विकास का खून खौल उठता है। वह अपनी भाभी के पास जाकर उनसे बोलता है, ये क्या बदतमीजी है भाभी, आप इस तरह से माँ को क्यों बोल रही हैं? तो यह बात है, अब तुम भी मुझे ज्ञान देने लगे। उसने जाकर तुम्हारे कान भरे और तुम मेरे सर पर आकर चिल्लाने लगे। वाह वाह वाह, क्या खेल है। भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या समझ रही हो? ठीक ही समझ रही हूँ, किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। इतना कहकर हेमा वहाँ से चली जाती है। विकास अपनी माँ सुषमा से बातचीत करते हुए बोलता है, माँ, भाभी तो ऐसे कभी नहीं कहती थी, लेकिन यह कुछ दिनों से उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है? जब से मायके से आई है इसी तरह सभी से लड़ते झगड़ते रहती है। बात करने की तमीज तो भूल ही गई है। अब इसे कौन समझाए? अगर रवि यहाँ रहता तो शायद इसे समझाता। हाँ माँ, अगर भैया यहाँ रहते तो भाभी को समझाकर सारी सिचुएशन संभाल लेते, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। विकास एक तरकीब सोचता है। वो अपनी माँ के कान में खुश होते हुए वो तरकीब बताता है। उसकी पूरी बात सुनकर सुषमा भी खुश हो जाती है और उससे कहती है, यह आइडिया काम कर सकता है। मैं आज ही समधी और समधिन जी को यहाँ बुला लेती हूँ। विकास वहाँ से चला जाता है। सुषमा हेमा के मायके फोन करती है, जहाँ उसकी माँ सरिता फोन उठाकर उससे बातचीत करती है। सुषमा उन्हें कुछ दिन अपने यहाँ ठहरने के लिए राजी कर लेती है। अगले दिन हेमा की माँ सरिता अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कुछ दिन सुषमा के यहाँ रहने आ जाती है। सरिता को वहाँ देख हेमा बहुत खुश होती है। हेमा सरिता की मेहमान नवाजी में जुड़ जाती है। हेमा सरिता के साथ लाए हुए ढेर सारे सामान की गठरी देखकर बोल पड़ती है, माँ, तुम इतना सारा सामान लेकर क्यों आई हो? बेटा, मैं कुछ दिन यहाँ ठहर कर जाऊंगी, इसलिए इतना सारा सामान यहाँ लेकर आई हूँ ताकि तुम लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो। अरे समधन जी, कैसी बात कर रही हैं? आप हमारी मेहमान हैं। आपकी सुख सुविधा का बंदोबस्त हमारी जिम्मेदारी है। आप चिंता मत कीजिए, आपके रहने का सारा इंतजाम कर रखा है। मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, आपको बीच में बोलना जरूरी है क्या? अरे हेमा, ये क्या हो गया है तुम्हें? अपनी सास से कोई ऐसे बात करता है क्या? माफी मांगो उनसे। माँ, आप इन लोगों को जानती नहीं हो, एक नंबर के घटिया इंसान है। माफी और मैं, वो भी इनसे, इस जन्म में तो कभी नहीं। हेमा इतना कहकर अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा लेती है। उसका यह रवैया देखकर सरिता का सिर नीचे झुक गया और वह सुषमा को विनम्रता से बोलती है, घर में कोई बात हुई है क्या? मेरी हेमा इस तरह बदतमीजी से बात कर रही है। यही बात तो हम आपसे जानना चाहते हैं, इसलिए तो आपको फोन करके बुलाया है। आखिर हेमा इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है? आपने देखा, मुझसे तो उसने अच्छे से बात की, लेकिन आपसे वह बुझी हुई है। काफी दिनों से वह हमसे इसी तरह बदतमीजी से पेश आ रही है। अगर आप अपनी बेटी को समझा सकते हैं तो समझाइए, क्या पता आपकी बात समझ जाए। मैं कोशिश करूंगी। अगली सुबह जब हेमा नाश्ता के लिए डाइनिंग टेबल पर सभी के साथ बैठी तो वहाँ सरिता, सुषमा और विकास भी बैठे हुए थे। वह विकास की बगल वाली कुर्सी पर बैठकर प्लेट में खुद के लिए नाश्ता परोसती है। तभी उसे विकास कहता है, मुझे थोड़ा और नाश्ता चाहिए। तुम खुद अपने हाथों से निकालो,
मुझे क्यों कहते हो? हेमा के इतना कहने पर सरिता अपने हाथों से विकास को नाश्ता परोस देती है। सरिता को ऐसा करते देख हेमा उस पर चिल्ला उठती है। माँ, आप क्या कर रही हैं? तेरे देवर को नाश्ता दे रही हूँ। अब ये भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। आपको यहाँ काम करने के लिए लाया गया है क्या? तू अपना मुंह बंद रख। अब एक गलत शब्द और निकाला तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी मुड़कर तेरे ससुराल नहीं आऊंगी। माँ, यह सब क्या है? हाँ, तूने ठीक सुना। अगर तू अपने ससुराल वालों से सीधी तरह से बात नहीं करती है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सरिता की बात सुनकर हेमा नाश्ता किए बिना वहाँ से उठकर चली जाती है। दोपहर के वक्त सरिता पूरे घर की सफाई कर रही थी। उसे देख हेमा गुस्से में आकर कहती है, माँ, आप नौकरों वाला काम क्यों कर रही हो? तू नहीं करेगी तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। भला कब तक तेरी वजह से अपना सिर नीचे झुकाती रहूंगी? माँ, आप रहने दो, मैं कर लूंगी। हेमा खुद ब खुद घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम करके थक जाती है। वह जैसे ही बिस्तर पर बैठती है कि तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो अपने कमरे से बाहर आकर देखती है जहाँ सुषमा सरिता को बुरा भला कह रही थी। आप और आपकी बेटी दोनों ही महान हैं। सारी दुनिया एक तरफ, आप दोनों की महानता एक तरफ। इससे अच्छा तो ये होता हम अपने बेटे को कुंवारा ही रखते। सरिता चुपचाप सिर झुका सुषमा की सारी बातें सुन रही थी। हेमा यह सब देखकर बहुत ज्यादा आग बबूला होती है और वह चिल्लाकर कहने लगती है, आखिर यह क्या बदतमीजी है? आप लोग इस तरह मेरी माँ से क्यों बात कर रही हैं? आप लोगों को जो प्रॉब्लम है मुझसे कहिए। आप लोगों को शर्म नहीं आती? किसी मेहमान को अपने घर बुलाकर बेइज्जत कर क्या साबित करना चाहते हैं आप? भाभी, जब आप हम लोगों से बदतमीजी से पेश आती हैं, तो हमें भी ऐसे ही लगता है जैसा कि आपको अभी इस वक्त लग रहा है। हेमा की आंखें शर्म से झुक जाती है। सरिता हेमा को उसकी आंखें खोलने का यह नाटक पूरी तरह बताती है। अब वो सबसे अच्छी तरह से बातचीत करती है।